हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। कोको वहाँ आकाश के ऊपर फूल बरसा रही है। अरे चल ठीक इधर मधुर भी आ गई वीडियो कॉल पे। सभी लॉन्ग डिस्टेंस रक्षाबंधन ऐसे ही होते हैं। मधु बांध दे। हाँ से हाँ सुन लिया गाइस ने। सेम टू यू, थैंक यू। हाथ कर कोको फोन के ऊपर भी पूछ पूछ के खिला रही है क्या खिलाऊं। आकर अच्छी है। हाँ ये बांध लेना, ठीक है, उतारना मत फिर। भाई, मधु ये ले तेरा इनाम। बस चीज को बता, और क्या इससे यार, क्या तू तेरे को। बस खाना है इसके बाद। भाई कंजूस तो मैं हूँ, देखो भाई कंजूस तो मैं हूँ, ठीक है, सीधी सी बात ये है। लगा दिए मैंने, ठीक है। ठीक है मम्मी पापा को भी प्यार दे देना मेरी तरफ से, ठीक है? ठीक है ठीक है। नमस्ते मेरी जी। हैप्पी रक्षाबंधन। मम्मी कहाँ है? अरे हाँ नमस्ते दीदी, नमस्ते दीदी। ठीक ठाक। और ठीक ठाक हो? हाँ जी हाँ ठीक जी ठीक ठाक। ठाक हो, तुम सुनाओ ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक। मुबारक होना रक्षाबंधन दिया। हाँ जी हाँ जी, तो ठीक है दीदी। फाइनली सबसे बात हो गई है, वर्चुअल राखी हो गई है। अब कोको बांध रही है पापा को राखी, मम्मा को भी बांध दे। तो राखी में भाई बहन का होता है, पर फैमिलीज में चलता है। जो अब वैसे आकाश नहीं है या मधु नहीं है, तो फिर कोको मम्मी पापा को वैसे थोड़ा कर लेंगे एक्सचेंज। मम्मी मेरे को बांध देगी, है ना। है तो एक प्यार का रिश्ता ये, मतलब रक्षाबंधन। पापा पापा ब्लश कर रहे। जी मोमबत्ती ठीक ठाक है, मैंने कहा कोई फर्क नहीं। बस बस इनके भाई बहन साथ नहीं है, वो एक दूसरे को बांध लो, ऐसा कुछ नहीं होता। रक्षा तो हर कोई करता है, फादर हो मदर हो हमारे sister सर हो। बांध को। हाँ जब मैं ट्रेनिंग में था तो हम जो मेरे दोस्त बड्डी थी मेरे ट्रेनिंग वाले, उन दोस्तों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। हमको ये सिखाया गया था कि तुम्हारे माँ बाप भाई बहन अभी यही हैं, तो इन्हीं को बांधो राखी। हमारी यूनिट में एक पंडित जी होता है, वो सारे को बांधा जाता है। हाँ तो ये बस एक प्यार का सिंबल है, सब कुछ नहीं है ना, कोई भी किसी को बांध सकता है। सो हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी रक्षाबंधन हाँ। टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप वी होप आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा। एंड जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जो अपने घरों से दूर है, उनके लिए तो चलो क्या ही बोल सकते हैं, बट स्टिल आई होप आपने वीडियो कॉल्स पे जैसे हमने किया वैसे आपने सेलिब्रेट किया होगा। आज हम करने वाले हैं एक और पार्ट Q&A का। कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज़रा मोस्टली आज क्वेश्चन थे, और किसी का नाम नहीं लेंगे, बट वो क्वेश्चन हमने वो किए, सेलेक्ट किए हैं जो आपको जानने की इच्छा थी। सो अभी हम क्यों कर रहे हैं Q&A, ये भी आपको जल्दी पता लग जाएगा कुछ दिनों में, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जंप टू Q&A इटसेल्फ, ठीक है। कोको फर्स्ट So क्वेश्चन। first question is love marriage or arranged marriage? It's our love marriage. हाँ हमारी लव मैरिज थी ये। पर ये शुरू में बोलते थे कि अरेंज है, पर ऐसे ही चिढ़ाने के लिए मुझे, बट इट वाज हाँ लव। क्योंकि अरेंज इसलिए क्योंकि लव ही थी बेसिकली, बेसिकली लव ही थी। बट कंडीशन सारी अरेंज टाइप थी, तो लगती थी कि अरेंज मैरिज है। अब लव में जब तक वो मार तार लड़ाई वड़ाई ना हो या तो हमें लगता है लव नहीं है। डिफरेंसेस ना हो, तो लगता है कि लव नहीं है। हमारे सब कुछ ही सॉर्टेड था, इसलिए लव मैरिज थी विद लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। एज गैप 5 years शी इज़ 25, मैं 30। 30 5 ईयर्स का एज गैप है। या क्या आपकी इंटरकास्ट मैरिज थी? नहीं, हमारी इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल भी नहीं थी। हमारा कोई भी इंटर विंटर कुछ नहीं था। हमारा डिस्ट्रिक्ट अलग था बस, हाँ, बाकी सब कुछ हमारा सेम था। स्टेट सेम है, कल्चर सेम है, कास्ट क्रीड सेम है, और सब कुछ काफ़ी हद तक सेम ही था, तो या इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। नहीं थी। एंड हाउ वी मेट? हाउ वी मेट? थ्रू इंस्टाग्राम। वी मेट ऑन इंस्टाग्राम। हाँ और इंस्टाग्राम पे भी आपको जेन्युइन प्यार मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है। कईयों को इन रियल भी जेन्युइन नहीं मिलते हैं, और कईयों को ऑनलाइन भी जेन्युइन मिल जाते हैं। हाँ, सो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी दुकानदार के पास जाओ, बोलोगे भाई ऑनलाइन तो इतने का, आप इतने का बेच रहे हो, तो बोलेगा ऑनलाइन तो आपको पता ही है, फिर चीज़ कैसी। अरे चीज़ कैसी नहीं, आजकल ऑनलाइन भी चीज़ अच्छी आती है। दुकानदार नीड टू अपग्रेड। हाँ हाँ मैं तो सब कुछ ऑनलाइन मंगाता हूँ, तो बोलता है आपको पता है ये चीज़ कैसी आती है। नहीं नहीं भैया, ऑनलाइन भी अच्छी आती है, आप ट्राइज। कहने का मतलब ये है कि इंसान आपको जेन्युइन ऑफलाइन भी मिल सकता है, ऑनलाइन भी मिल सकता है। भी मिल सकता है। आपकी किस्मत, आपके कर्म। मेरे तो अच्छे थे, मेरे भी अच्छे थे। इसके तो बहुत ही अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल हाँ, बेबी का। बेबी का। सो एज फार एज प्रेगनेंसी और बेबी इज़ कंसर्न, जब सही टाइम पे हम एक ही बात बोल रहे हैं कि जब टाइम आएगा या कुछ भी ऐसा, जब कुछ ऐसा होगा तो हम आपको बता देंगे। जब हम उसको लेके पर्टिकुलर होंगे कि हाँ, तब आपसे भी शेयर कर देंगे। ऐसी कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। वी हेल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सो कुछ चीज़ों का टाइम होता है बताने का। सही टाइम पे आपको सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है।
हाँ, हमने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया था? गुड क्वेश्चन। किया था थोड़ा मेरी तरफ से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं लड़की हूँ एक, जबकि सब कुछ सेम था, कुछ भी ऐसा वो नहीं था, पर एज अ गर्ल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता अपने फैमिली को बताना कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ या मुझे अपनी मर्ज़ी से शादी Obviously. करनी है। अब इनकी तरफ से पता नहीं। मेरी तरफ से तो काफ़ी सॉर्टेड था। मेरे फैमिली बोलती थी कि बस तू शादी कर ले अब जल्दी, क्योंकि एज हो रही है और मतलब शादी कर ले। माई फादर वॉज ऑल्सो नॉट वेल एट दैट टाइम, तो मुझे और भी था कि शादी करनी है, कि अब कोई चाहिए फैमिली में, है ना। और एक और चीज़ की कोको के साइड क्या होता है कि मतलब जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे मिस्टेक कर देते हैं ना पार्टनर चूज़ करने में, और काफ़ी हद तक सही भी है ना। इमेच्योर है। हाँ, हम इमोशंस में बह के काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं कि यार इसको चूज़ कर लिया इसको, और बाद में रिग्रेट करते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि फिर पेरेंट्स भी साथ देने से मना कर देते हैं कि आपने अपनी चॉइस की थी, आप जो है इसको भुगतो। तो ये दिक्कत हो जाती तो है। ये चीज़ लड़की को ज़्यादा डर रहता है कि कल को अगर कुछ हो गया हस्बैंड के साथ, तो मैं अगर मेरे पेरेंट्स ही मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, है ना। तो ये और ऐसे केसेस मैंने खुद बहुत देखे हैं, जब लड़की ने फैसला किया है और जब बाद में दिक्कत होती है तो ऑफन पेरेंट्स दे डिनाई टू सपोर्ट। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जब कर दिया उसने, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना एज चाहिए। अ पेरेंट्स इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको, इनफैक्ट अगर आपने एज अ पेरेंट भी कोई चूज़ किया है तो कोई ऐसा हाँ, गारंटी नहीं है कि गारंटी वो तो नहीं नहीं करेगा उसके कि साथ वो ऐसा। सही ही रहेगा, ठीक है। तो गाइस अच्छे बुरे इंसान हर जगह होते हैं, किस्मत की बात है, ठीक है। कई बार आपको शुरू में बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो बाद में बहुत खोटा निकलता है, कोई खोटा लगता है वो अच्छा निकलता है। तो कुछ किस्मत कह लो, कुछ कर्म कह लो, कुछ भाग्य कह लो, कुछ भी कह लो, बट यू नेवर नो कि कब कहाँ क्या होने वाला है। So, या हम कहाँ से हैं? मैं जम्मू से हूँ। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। हम जम्मू से हैं बेसिकली, जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से, मतलब बेसिकली जम्मू से। मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ, बट इनका सांबा नहीं है, ये सांबा सांबा डिस्ट्रिक्ट है मेरी, मेरे को सांबा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, बट मैं भी जम्मू के पास ही, मतलब विजयपुर साइड, आपको पता होगा, अगर कोई जम्मू वाले हैं विजयपुर साइड उस एरिया में रहते हैं, ठीक है। सो वी आर बोथ फ्रॉम जम्मू, वी आर नॉट फ्रॉम हिमाचल पंजाब, और मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ भाई, मूंछों वाला, ठीक है। और हाँ, मेरी पढ़ाई सारी पंजाब में हुई है, इसलिए मुझे भंगड़ा आता है। मैं डीएवी कॉलेज जलंधर में था और मेरी सारी पढ़ाई पंजाब से हुई है, फिरोजपुर पंजाब, गुरदासपुर, चंडीगढ़ में रहा हूँ। और क्योंकि मैं डीएवी कॉलेज जलंधर में था, हमारे वहाँ भंगड़े का बहुत ट्रेंड था, हमारी टीम थी भंगड़े की जो, और मैं आईटी में था, मतलब आईटी सेक्शन में थे हम लोग, तो उसमें मैं टीम का पार्ट था। तो वहाँ से मैंने भंगड़े को सीखा, बहुत पास से सीखा और बहुत जगह परफॉर्म किया, इस वजह से मेरे अंदर वो आ पाया, ठीक है। तो इसलिए मेरे में टच है पंजाब का, मेरी बोली में। मैं तो प्योर डोगरी हूँ। मेरी 3rd क्लास तक मैं सिर्फ जलंधर में पढ़ी हूँ बीएसएफ स्कूल में, उसके बाद मैं जम्मू के बीएसएफ स्कूल में पढ़ी हूँ पलोड़ा से, तो मेरी वहीं से पढ़ाई वगैरह सब कुछ जम्मू से हुआ है। Who proposed first? मैंने पहले बात शुरू की थी इस बारे में, क्योंकि मेरे को ज़्यादा आग लगी। कहने का मतलब है कि उस टाइम मेरे को था, कोई भी था, मेरे को भी था कि यार एक शादी का टाइम है, ऑल एंड ऑल। तो लड़की क्या ना, लड़की थोड़ा बोलने में वो होती है, हिचकिचाती है। लड़का नहीं भी होगा फिर भी बोल देगा। हाँ, ट्राई मारते हैं, क्या हो गया, नहीं तो बोलेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था। वो Are you अप्रैल serious? फूल। Are you serious? मैं प्रपोज वाला सीन इतना था नहीं, मैंने ही बात बढ़ाई थी पहले, और काफ़ी हद तक क्लियर था माइंड में कि आई वांट टू गेट सेटल विद दिस पर्सन, वो वाला, क्योंकि उम्र उस थी, उससे पहले बहुत ड्रामे वो में हो गए। अब शांति चाहिए, अब लाइफ में पीस चाहिए, एंड यू वांट टू हैव अ सेटल्ड लाइफ। सो मैंने अप्रोच किया, एज ऑलवेज बॉयज़ ही करते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभार करती हैं लड़कियाँ, लड़कियाँ। और वो रिलेशनशिप आई डोंट नो कब तक चलते हैं जहाँ लड़कियाँ करती हैं प्रपोज। Really? आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दिस, मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। कुछ ना कुछ रोल्स हैं वो डिफाइंड है सोसाइटी में, वो बहुत समय से डिफाइंड है, बाय बर्थ आप बोल लो। तो वो रोल जब आप डिनाई उसको उल्टा करोगे ना तो थोड़ी तो दिक्कत होती है। मेन मोस्टली दे आर सपोज टू अप्रोच, विमेन दे आर शाय, दे ऑफन डू नॉट शेयर देयर फीलिंग्स। ऐसा लगता है उनको भी जज किया जाएगा। हाँ, तो मेन शुड बी देयर, जैसे आप बोलते हैं ना बिल्स पे करने बराबर, वो भी नहीं करने चाहिए। आई गेस मेन शुड बी देयर टू प्रोवाइड। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, मेन आर प्रोवाइडर। आप छोटे बच्चों को छोड़ दोगे ना तो उनके अंदर ही आपको वो क्वालिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। बहन अलग तरह से एक्ट करेगी, अभी उसको कुछ सिखाया नहीं है, और भाई अलग तरह से एक्ट करेगा। बहन का बच्ची का मोस्टली बचपन से ही ऑटोमेटिक शौक डॉल्स में होगा, इसमें लड़के का ट्रैक्टर में होगा, तो वो चीज़ें हैं, इनहेरेंट हैं।
ठीक है, इसलिए मैंने किया आपने- था। ओके, हाउ वी डेल्ट विद पास्ट। हाँ, तो पास्ट इसका वो मेरा हो वी का नॉट मतलब ठीक है जैसे मेरा ही था। अरे नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना आपके पार्टनर का रोल ज़्यादा रहता है। हाँ, ये एक बहुत ही नहीं इंपॉर्टेंट तो कंसर्न एक है। अकेला इंसान जूझता वो पागल हो जाएगा ना। वो इतनी समझदारी इस मैं आपको एक बात बताती हूँ, इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होगा ना इस टाइम इस जगह पे आके प्यार के मामले में आके ना वो हो जाता है, वो बच्चा बन जाता है, Obvious है। उसको चीज़ें नहीं समझ आती हैं ना। बट इसमें आपका पार्टनर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो कैसे आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, हाँ, या ये आपको तो- कैसे वहाँ से हील करवाता है। प्यार और समझदारी बहुत ज़्यादा तरीके से को रिलेट नहीं मतलब साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नहीं करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे जहाँ प्यार है वहाँ ज़रा दिमाग नहीं लग पाएगा, है ना। ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है ज़्यादा प्यार में। बेसिकली ये है कि अगर है आपका चलो मान लो किसी का पास्ट है एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट कि चलो ठीक है जो था वो था, नाउ इट इज़ ओवर, नाउ यू शुड बी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लाइफ एंड यू शुड व्हाट इफ प्रोवाइड। अगर आपको वो मतलब लाइक कई अगर लड़कियों का किसी ऐसे को क्वेश्चन भाई होगा। किसी लड़के को इवन लड़कों को भी होता है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ देखो पास्ट इज पास्ट, बी इट अ सिंगल थिंग और मल्टीपल कुछ भी हो, ठीक है, किसी को कुछ भी ट्राई कर सकता है ना। yeah. कोई लोग बहुत ओवर पोजेसिव होते हैं। अल्टीमेटली थे को थोड़ी तो समझ मैं मानता हूँ बट नहीं आती, पर थोड़ी तो लानी पड़ेगी कि ठीक है वो गया, बस ये ना हो कि फिर वो जो अगला पार्टनर है वो बार बार घुमा के आपको इनडायरेक्टली वही दिखा रहा है कि यार मेरे ऐसी थी, ऐसा था, वो इतना अच्छी थी, अच्छा था, वो ऐसे करती थी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको ऐसे वो करने की कोशिश कर रहा है। इफ़ ही इज़ आउट ऑफ दैट थिंग, शी इज़ आउट ऑफ दैट थिंग, इट्स ओके। फिर वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको धीरे धीरे वो हो जाएगा कि चलो छोड़ो वो गया। बट अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी आपको ऐसे टॉन्ट या कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे आपको ऐसे पिंच लग रही है थोड़ी थोड़ी, फिर समझ लो कि ही इज़ नॉट आउट ऑफ दैट थिंग, फिर वो बहुत डेंजरस है। वो कहीं ना कहीं रिश्ते को लेके बैठ जाएगा, है ना। तो मज़ेदार अपने पार्टनर के साथ बात करो जो आपके खल रहा है दिमाग में, जो आपको हो रहा है, जस्ट वेंट इट टॉक आउट, टू हर, टॉक टू हिम। वेंट इट आउट। हाँ, दे हैव टू बैठो, टॉक एंड दे विल। आपको बोलना ऐसा नहीं है कि आप कहीं ऐसा बोलते हैं कि भुला दो, नहीं भूलता है। ये सब कहने की बात होती है, नहीं भूलता है। आपकी रातें काली होती हैं, दिन काले होते और हैं। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में अभी भी है, एज अ मेल मैं इसको, मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है। ऑफन ये दिखाया जाता है कि लड़कों को आज के टाइम पे बहुत वो किया जा रहा है बेचारा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। लड़के ज़्यादा ख़राब है लड़कियों से, ठीक है, मेरे को ऐसा बोलने में कोई शर्म नहीं है। अब दिक्कत ये होती है कि लड़कियों के अगर 4 केस निकल के सामने आते हैं तो उनको इतना ग्लोरीफाई कर दिया वो जाता है कि मैं मानता हूँ हर जगह ऐसे होता है, ऐसा ड्रम वाला केस हो गया या कोई भी केस हो गया, बट आप ऑन दी अदर साइड देखो, आप सालों सालों से लड़कियों को जिंदा जला ही देते हैं भाई। और बहुत ऐसे केसेस होंगे जो आपके सामने भी नहीं आते हैं। काट पीट देते हैं, मल्टीपल रेप्स कर देते हैं, जिंदा जला देते हैं, सास ससुरी मिलके घर में जिंदा जला देंगे आपको, और आपके पास बोलने मेल तो फिर भी किसी न किसी तरह से अपनी आवाज़ बाहर निकाल लेगा। बट मैं वो नहीं कर रहा कि वो ऐसा, बट फिर भी इस मामले में, सेक्रीफाइस के मामले में मेल कभी भी वुमेन की हम उनकी तुलना में हम उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सहती आई हैं, सह रही हैं, आए दिन ऐसे केसेस होते हैं। सो थोड़ी समझदारी तो आपको लानी पड़ेगी। अगर वो बाहर आ गया तो फिर आप भी बाहर आ जाओ, ठीक। अगर वो आपको बार बार घुमा के लेके जा रहा है डायरेक्टली, फिर समझ लो कि पता है, मैं रेड बताती फ्लैग। हूँ, सही इंसान के साथ ना आपको महसूस ही नहीं होगा, उसका पास महसूस नहीं होगा। इफ अगर वो सही इंसान है या वो लड़की सही है तो आपको उसका पास मतलब हॉन्ट नहीं करेगा। सिंपल सा है। आर यू हैप्पी विद ईच अदर? आई एम मोर देन हैप्पी और आई एम सेटिस्फाइड विद हिम। आई एम वेरी हैप्पी and I'm blessed. I feel blessed. I feel very happy. I feel very blessed to find such women. मतलब I literally feel very happy. I was afraid of marriages. आप भी बहुत लोग होंगे जो शादियों से बहुत, जिनको डर लगता होगा कि यार कैसी होगी, कैसा होगा, उससे सोच मिलेगी नहीं, उससे ह्यूमर मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी फैमिली को समझेगी नहीं समझेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और यही आपको डर लगता है ना, कोई ऐसा कुछ ना हो। बट मेरे वो सारे डाउट्स ख़त्म हो गए। आई एम वे मोर देन हैप्पी। And the best part about my life is when I see my wife and my parents are sitting together, they are having conversation, they are talking to each other, I feel out of this world, ठीक है। This is the best part for any boy। जब वो घर आता है वो देखता है कि they are normal with each other, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई इसकी साइड उसकी साइड ऐसा नहीं है। That is the best part। तो that one quality I always admire Coco for that, कि she is very cooperative। and मैं उसको बोलता रहता हूँ कि हम यंगस्टर हैं
माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं वो अभी थोड़े रिजिड होना शुरू हो जाएंगे बच्चे की तरह, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको ही थोड़ा झुकना पड़ेगा, हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, वो शायद अभी नहीं हो पाएंगे। बच्चे बूढ़े सेम होते हैं गाइस, ठीक है। सो वे मोर देन आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ इस मामले में। मैं भी। हाँ ये भी है। और अदरवाइज गाइज मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप कोई भी रिश्ता ले लोगे ना, कोई भी रिश्ता ले लोगे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। भाई बहन में भी तो करते ही थे हम। वेल सेड यार। नहीं, हम अपने पेरेंट्स के साथ भी, मैं बताती हूँ, मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया शादी से पहले। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो उनकी चलो वो थी, ठीक है। मैंने शादी से पहले भी कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस कुछ भी कह लो। किस टर्म्स में? मतलब लाइक जैसे बाकी लड़कियां हैं ना, अच्छा। शौक हो गए या कुछ, okay. मैं उस सेंस में बोल रही हूँ, है ना। पहले फैमिली को देखना, थोड़ा फिर restrictions जो रहती हैं हाँ middle हाँ class हाँ, मेरे family को में। एग्जैक्ट वो नहीं मिल रहा था। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ तो हर जगह करना है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो फिर रिश्ता चलेगा आपको, बढ़िया चलेगा। पर अगर ज़्यादा ही आपको, अगर आपके माइंड पे बिल्कुल ही जोर पड़ रहा है तो ऐसा फिर भी नहीं है कि गलत भी नहीं, मैं उस चीज़ को नहीं प्रमोट कर रही हूँ कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो सहती जाएं, जैसे कुछ केसेस आते हैं। नहीं, चुप रहने के लिए बोलते हैं। हाँ नो, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादा गलत हो रहा है तो बोलो। हाँ, व्हाट वुड यू प्रेफर अरेंज, और अगर आप इस वक्त कवारी होते तो आप क्या प्रेफर करते? मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मैं उस इंसान के साथ शादी नहीं करूँगी जिसको मैं जानती नहीं हूँ। बट जब मतलब एक सर्टेन एज आती है ना, जब पेरेंट्स को टेंशन होने लगती है, वैसे मेरा कुछ ऐसा केस हुआ नहीं, जल्दी से शादी हो गई, पता ही नहीं चला, भी पढ़ ही रही थी मैं तो। बट मेरा पर्सनली तो यही था कि मैं लव मैरिज करूँगी। पर फिर मैंने सोचा यार अब कहाँ लव होगा टाइम ही नहीं बचा यार, यार। अब लव होगा ही नहीं, अब कहाँ हो गया लव वाला उम्र। थोड़ा सा लव करा दे, 2 महीने बाकी हैं। 2 महीने बाकी है, अभी शादी मतलब रिश्ते आ रहे हैं तो अभी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने होप छोड़ दिया था। बट मेरी लव मैरिज ही हुई, आज थी दिल में तो बस यार। एंड आई वुड से आई वुड प्रेफर अगेन लव मैरिज। रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है, बट एक कंडीशन है बस मेरी। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आपका लव मैरिज टाइप कुछ है ना, तो डोंट स्ट्रेच इट फॉर लाइक 7-10 ईयर्स टाइप थिंग, ठीक है। अगर तो आपका स्कूल टाइम का, कॉलेज टाइम चला, फिर उसकी तो क्या ही बोल रहे हैं, ठीक है। वो रेयर केस होते हैं जो अब तक चलते हैं। बट अगर अभी आप यू फॉल इन लव एंड इफ़ यू आर श्योर अबाउट दैट पर्सन कि हाँ ये सही है, आप ये देख लो इंसान कैसा है। हाँ, बाकी चीज़ें तो आपको भी एडजस्ट करनी पड़ेंगी, लड़की को भी करनी पड़ेंगी, राइट। तो या अभी क्या होता है, आप 3-4 साल रिलेशनशिप में रहते हो, यू गेट टू नो इच अदर, आपने जान लिया, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं है, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, समझदारी भी बाहर हो जाती है, तो बहुत चीज़ें होती है। इसलिए बहुत लंबा गैप मत डालो। अगर आप लगता है कि सही है तो विद इन 6 months और 1 year जस्ट गेट मैरिड, ठीक है। दैट्स माय एडवाइस। पहले फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाए तो हाँ। होता है। लोग इसकी आड़ में रहते हैं कि अभी हमें जानना है। अब गाइस इतना जान लेते हैं कि आप बोलोगे अब क्या जानना है इसका, अब शादी करे फायदा क्या है? इंसान ही ना, जान लिया इसको सब कुछ। एक जानने पैरामीटर के लिए 1 साल और 6 महीने, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है बहुत है यार। वरना बदलने वाले 4 साल बाद भी बदल जाते हैं, 5 साल बाद भी बदलते हैं, नहीं बदलने वाले 10 साल बाद भी नहीं बदलते। बाकी इट्स अपॉन लक। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार। मे बी आप बहुत अच्छे हों, आपको वैसा ना मिले, है ना। आप लव ले लो या अरेंज ले लो, बट अगेन लव में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम है कि यू गेट टू नो। एक पैरामीटर रखो बस, इंसान अच्छा है कि नहीं है। सही बताऊँ तो प्यार भी एक टाइम के बाद हो ही जाता है, ठीक है। क्यों? थोड़ा सा आप समझो इस बात को। आपको प्यार किससे होता है? आपको प्यार था किसी की अच्छाई से, ठीक है। पहले जो अरेंज मैरिज थी वो इसीलिए चली हैं, ठीक है। अरेंज मैरिज हो गई है, देन दे फॉल इन लव। वाई? बिकॉज दे मेट अ गुड पर्सन जो दिल से अच्छा है। आपको किसी की अच्छाई से प्यार हो ही जाता है देर सवेर। फिर आपको उसमें आपको सुंदर भी लगता है, अच्छा भी लगता है, कितना बढ़िया इंसान है, क्योंकि आपने वो अच्छाई देखी है। अगर कोई इंसान अच्छा नहीं है ना, तो उसका नेचर ख़राब है, तो फिर प्यार हुआ भी वो भी फेड हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें वैसा अच्छापन, दिल से दयालु नहीं है, अच्छापन उसमें नहीं है, तो दैट्स माय स्टैंड फॉर दैट क्वेश्चन। अगेन वो सेम क्वेश्चन दोबारा से अलग फॉर्म में आ गया। शुड वी एक्सेप्ट समवन विद ड्रास्टिक पास्ट? हाँ, अगर तो अभी प्रेजेंट में वो आपके साथ अच्छा है और आपको नहीं जता रहा है कि मेरा पास्ट ऐसा था वैसा था, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी तो हाँ यही है यार कि अगर आपको लगता है कि नाउ शी और ही
इज अ गुड पर्सन, वो ही इज आउट ऑफ दैट completely थिंग आपका कम्प्लीटली, ही है। सो दैट्स सो यू आर ओके टू गो। ऐसे तो फिर किसी चीज़ को कुछ याद भी नहीं रहता पता बाद में जब आप अच्छे इंसान से मिलते हो। लेकिन चाहे आपका पास ड्रास्टिक हो या आपका पास नॉर्मल भी हो, नॉर्मल भी कभी हो। अगर आपके पार्टनर के आप सामने ये बोल दिया ना कि यार वो ऐसे नहीं करती थी, वो ऐसे ही बोल, बस यू आर गोन फॉर लाइफ, ठीक है। और उस टाइम अगर वो बोलेगा सॉरी तो आपको सॉरी भी नहीं पचेगा, आप बोलेगा कि यार सॉरी तो कुछ है ही सॉरी नहीं। तो होता है, कोई गलती होगी, ये तो उसके दिल से निकला है ना। सॉरी सुन के कभी किसी को माफ मत करना, लड़कों की बात कर रही हूँ। अगर वो ये सब कुछ करके आपको सॉरी बोल रहे हैं ना, हाँ ये तो प्लीज एक्सेप्टेबल उसको नहीं है माफ यार। नहीं करना है। जो चीज़ दिल से निकली उसके लिए सॉरी किया है ना, तो सॉरी होता है कि गलती से गलती कुछ हो गया है ना, तो जो दिल से निकल रहा है कि यार वो अच्छी थी देर से, यार वो मेरे को सपोर्ट कर यार, फिर अगर लड़के ने ये जता दिया ना लड़की को कि भाई यही है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, चाहे सुंदरता हो, स्मार्ट हो या वैल्यूज़ की बात हो, अगर लड़के ने एक बारी उसको प्रायोरिटाइज कर दिया ना, तो वो 2 सेकंड में भी मतलब वो कभी याद ही नहीं करेगी उसका पास्ट। वाइस वर्सा, हाँ, लड़के का भी यही रहता चाहे है। लड़की ने भी उसको जता दिया कि भाई यू आर द वन, आई एम द हैप्पीस्ट गर्ल, ये है वो, हाँ, उसको छोटी छोटी चीज़ों से फिर कुछ नहीं होने, फिर सब स्मूथ चलेगा, हाँ। ठीक है। कहने मतलब है, गाड़ी में अगर छोटा सा फॉल्ट तो भी गाड़ी बंद हो जाती है, अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो भी बंद होनी है। सो स्मूथ चलेगी तभी चलेगी। वुड एन एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन, ये उनको 2-3 बार बड़े बड़े ऐसे मैसेजेस आए थे कि अगर कोई लड़का 10-15 दिन में कॉल करता है, फिर मैं बोलता है कि मैं गुस्से में हूँ, मेरे को भी बात नहीं इतने करनी, दिन मतलब हफ्ता दोस्त कर देता है तो या फिर कुछ बन जाऊँगा तब आऊँगा, या फिर मुझे गैप चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए, मैं बिजी हूँ, हाँ, आई वॉज बिजी। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं घर गाइज जाते मेरे को सो पता गया है, था। अब मुझे रियलाइज हो रहा है, मेरी शादी हो गई है ना, कोई इतना बिजी नहीं होता। लड़कों का फ़ोन वो बाथरूम में भी फ़ोन साथ लेके जाते हैं, कोई इतना बिजी नहीं होता कि वो एक टेक्स्ट तक नहीं कर सकते या एक व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। It's all about ये लड़कियों को priority. बेवकूफ़ बनाया जाता है कि मैं तो आज 8 बजे ही सो गया था, ऐसा नहीं है। जाकिर खान की आपने देखी होगी वीडियो, गाइस आपने जाकिर खान की एक कॉमेडी क्लिप देखी, उसमें वो बोलता भी है कि भाई कोई इतना बिजी नहीं होता है, ठीक है। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ शायर, इज़ अ कमेडियन। उसने बताया कि कोई नो वन इज़ बिजी, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी। चलो मैं ये बोल देता हूँ, देखो भाई होता क्या है ना, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। एज अ मेल आई विल टेल यू टू ऑल द गर्ल्स, मेल दे क्रेव फॉर समवन हु इज़ नॉट अवेलेबल। ये एक बहुत ही भयंकर टेंडेंसी है मेल में। ये इमेच्योर मेन का कह सकते आप हो कुछ भी कह लो उसको, कईयों का नहीं होता है। दिस मुझे इज ऐसा यू विल लगता फाइंड, आप इसे रिलेट कर पाओगे जहाँ आपने खुद को बहुत ज़रा अवेलेबल कर दिया। आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट मेल, ये किसी भी तरह के आपके फीमेल में भी होता है। ह्यूमन टेंडेंसी है। जहाँ आपने खुद को बहुत ज़रा अवेलेबल कर दिया, वहाँ आपकी वैल्यू डिप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी डे बाय डे। आप बहुत ज़रा पैम्पर कर रहे हो, अवेल कर रहे हो खुद को, आप बहुत ज़रा वैल्यू दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब कुछ करके आपको अटेंशन मिल रहा है तो आपको उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। ऑब्वियसली जब सामने वाला इंसान अगर उसके अंदर ये चीज़ है ना कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और मैं तभी भागूंगा इसके पीछे जब ये मेरे पास नहीं होगी, तो रिलेशनशिप नहीं ऐसा वो नहीं यार, मुझे पता है कि आप इंटेंशनली ऐसा नहीं करते हैं, बट ऐसा होता है इन जनरल, ऐसा मैं बता रहा हूँ। ये आप बोल लो, जब बोलते हैं ना कि ज़िंदगी का यही रोना है, जो मिल गया वो मिट्टी, जो नहीं मिले वो सोना है, बस पर वो लड़कियों का पता क्या रहता है, लड़कियों कई का शायद लड़की- उल्टा रहता है। हाँ लड़कियों का क्या रहता है, उनको जो ज़्यादा अवेलेबल रहेगा ना हाँ वो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। तो गर्ल्स ऐसे ही रहना, ठीक है, आप मत ऐसे करें और उनके पीछे मत भागें जो आपके पीछे नहीं है, प्यार उनसे करें जो आपसे प्यार करते हैं। और ये जो 10-15 दिन बाद कॉल करने वाले हैं ना, बिग नो, सॉरी बॉयज, मैं भी उधर से आया हूँ, ठीक है, तो भाई छोड़ दो उसको, वो मामला ऐसा नहीं है कि 10 दिन का ब्रेक चाहिए, महीने का ब्रेक चाहिए। वो ब्रेक आई नहीं। थिंक जब प्यार होता है तो शायद वो 24 घंटे भी नहीं रह पाते हैं। एक गुस्सा मैसेज किसी मान किसी लो कि बिजी हैं, मैसेज तो ड्रॉप करेंगे ही ना। एक दिन बिजी है या कुछ भी है, गुस्सा है तो गुस्से में भी कहाँ 4-5 दिन निकलते हैं हाँ यार। वही तो कह रहा हूँ। अब होता उसमें क्या है कि वो आपको होल्ड पे रखना चाहते हैं, ना तो ना कर सकते हैं ना हाँ कर, बस वे हाँ मैं अभी कंफ्यूज हूँ, मैं श्योर नहीं, ऐसा बोलते रहेंगे। इट्स उस टाइम पे इट्स बेटर टू मूव आउट ऑफ दैट थिंग, सॉरी टू से, बट या जहाँ आपकी वैल्यू डिप्रिशिएट होगी गाइस, वहाँ पे
क्या मतलब है आप 4 दिन से किसी को कॉल कर रहे हो, आपको अगला रिसीव नहीं कर रहा, फिर बोल रहा मैं बिजी था मैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता यार, ठीक है। एक मैंने देखी थी रील, फनी रील, उसमें बोलता है कि मैं घर जाते ही सो गया था, सॉरी यार। उसको दिखाया गया था कि उसने दरवाज़ा खोला और वहीं जाके ऐसे सो गया था। अरे जाके तूने बैठा होगा बेड पे, कपड़े खोले होंगे, 20 बार फ़ोन चेक किया देखा होगा, होगा। तो जाके कोई नहीं सोता है। सो इट्स, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी भाई, सॉरी मेल्स। लास्ट इज एडवाइस फॉर यंगस्टर्स In what context? in context of relationships. I would say work on your future, work on yourself, ठीक है। if you have a good partner, It's okay. try to protect them, try to preserve them. if they give you value, try to value them back, do not lose them. आज के टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल है यार, अगर मिलता है तो try to value, don't be like कि हाँ ये तो मेरे लिए है, ठीक है, मेरे लिए, उसको इतना ग्रांटेड मत लो, पहली बात तो। ये अगर तो वो है, कर रहा चलो मैं बाकी जगह पे वो कर लेता हूँ हाँ। या कर लेती हूँ। नहीं। बट इफ़ यू हैव समवन लाइक दैट, ट्राई टू वैल्यू देम, ठीक है। अदर देन दैट, पहले अपना फ्यूचर पर थोड़ा काम कर लो, उसके बाद व्हेन यू मूव टू सच थिंग, रिलेशनशिप एंड ऑल, पहली बात तो मैं मानता हूँ कि आप स्कूल टाइम में इस चीज़ से दूर रहो, ठीक है। ऑफन वहाँ पे ऐसे आपको हार्ट ब्रेक्स मिलते हैं जिससे लोग पूरी पूरी उम्र कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और टू ऑल द यंगस्टर्स, गो फॉर इट इन कॉलेज टाइम, तब आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हो, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव गॉट समवन, ट्राई टू वैल्यू देम। अगर नहीं मिला है तो फिर जल्दी से मूव आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। डू नॉट हैव लाइक कि हाँ नहीं वो अच्छा है, मारता है पर अच्छा है, ये करता है पर अच्छा है, गाली गलौज मुझे, करता है पर हाँ, अच्छा है, बेफिज़ूल टॉक्सिक है पर अच्छा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई अच्छा नहीं होता है, जो ये सब कुछ जिसके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो अच्छा नहीं होता है। तो उस चीज़ से बाहर आ जाओ। इफ़ योर बॉयफ्रेंड हैज़ इवन टच्ड यू वंस, एंगर में ऐसे ऐसे करके कुछ भी, इट मीन्स ही इज़ नॉट द वन, he would never do that, her father would never do this. You have to try to understand this thing, this is important. It means you are somewhere justifying कि वो ऐसा कर सकता है ना। अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपका कोई भी क्रश, कुछ भी कह लो, अगर उसने आप एक बार हाथ उठा दिया, आपको हाथ लगा दिया गुस्से में, इट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग, यू नीड टू मूव आउट। उसको जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने थप्पड़ मूवी देखी होगी, सेम कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है, कि मेरे से गुस्से में थप्पड़ लग गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, गुस्से में नहीं लगता है थप्पड़। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू वैल्यू दैट। आपसे अक्सर आपके पेन वगैरह गुम हो जाते होंगे, लेकिन अगर आप वही पेन आपकी जेब में 10 लाख का हो तो आपका पूरा फोकस पेन पे होगा, पेन कभी गुम नहीं होगा। जस्ट बिकॉज वो 10 रुपये के थे तो वो गुम हो गई, 10 लाख का होता तो आपका ध्यान बस पेन पे ही रहता, चाहे बाकी चला। डेफिनेटली गाइस, अगर आप एक ही पार्टनर पे स्टिक रहोगे ना और सारी एनर्जी सारा कुछ उसको दोगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, हाँ, सक्सेसफुल भी बनोगे। मैं डैम श्योर आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि अगर आप लॉयल रहोगे ना, उसी को सब कुछ वो करोगे ना, तो भगवान भी आपको बहुत बख्शिश करेगा, आप पे बहुत कुछ देगा आपको। लेकिन आप एक का दिल दुखा के फिर दूसरी जगह जाओगे तो क्या ही मिलेगा। इवन क्या? तो हाँ, बुद्धा ने भी ये कहा है कहीं पे कि द ट्रू लव इट बूस्ट योर सक्सेस। वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करता, इट प्रोवाइड्स यू शांति, स्टेबिलिटी। अगर आपका मन फ्लक्चुएट होता रहता है, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा ऐसे हो यार कहीं और ना किसी को कर ले बात, कहाँ जा रही कहाँ कर, इट मीन्स ऐसा हो रहा है ना यू आर नॉट स्टेबल, वो सही नहीं है। इट मीन्स वो अफेक्शन हो सकता है, प्यार नहीं। प्यार जहाँ है वहाँ शांति है, वहाँ बहुत समृद्धि टाइप, मतलब बहुत स्टेबिलिटी है, जैसे पानी खड़ा होता है ना वैसा शांत, ब्यूटीफुल। यू विल बी लाइक फ्री, यू विल, आप चाहोगे कि मैं काम करूँ, पढ़ूँ, लिखूँ, आगे बढ़ूँ, इसके लिए मैं इसके साथ आगे बढ़ूँ। पर जहाँ थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं वहाँ फिर दिक्कत है, शी और शी। अगर एक लड़की इनसिक्योर है ना अपने रिलेशनशिप में, हाँ तो फिर वो फिर दिक्कत है। बहुत दिक्कत लड़का भी अगर है लड़का भी है तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा, आप अपने नहीं रहता। आप फोकस नहीं कर एक पाओगे। हेल्दी रिलेशनशिप होता है कि लड़की ना ऐसे ऊपर, उसका एटीट्यूड ना वहाँ पे ऊपर रहता है, लड़के का भी कि यार मेरे को है कोई जो जिसके लिए मैं सब कुछ हूँ, है ना। वो कभी अपने आप को इनसिक्योर फील ही नहीं करेगी, यार मैं कैसे दिखती हूँ, क्या मैं उसको अच्छी लगती हूँ या नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो हेल्दी रिलेशनशिप में। सो ये बहुत ही प्रैक्टिकल ओपिनियन है, वो ज़रा बुक्स वाले ओपिनियन नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी वी हैव स्टेप्ड इनटू आवर मैरिज, जो हमने फील किया। हाँ, ये खुद का वो ऐसे मत, अब ये मत बोलना ज्ञान। कहीं की ज्ञान दे रहे हैं हम, कुछ ऐसे नहीं है, बस ऐसे अपने छोटे से एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ काम आएगी एक लाइफ में बहुत ज़्यादा। हाँ, एंड सो एट लास्ट, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर ड्रीम्स, go get a partner, don't be in too hurry, wait patiently, there is someone for everyone। वो आएगा, वो आएगी एक सही टाइम पे, एंड जब वो आए फिर उसको जाने मत देना, ठीक है।
थोड़े बहुत ही उतार चढ़ाव होते हैं, बट ईगो मत लाना रिलेशनशिप में, ईगो तो छोड़ना पड़ेगा अपने। ईगो तो नहीं जब मैं लाना। अपना ईगो छोड़ सकता हूँ तो आप तो छोड़ ही सकते हो ना, कि भाई मेरे में भी बहुत ईगो था, मैं भी बहुत गुस्सैल हूँ, पर अभी जाके थोड़ा थोड़ा समझ आया कि नहीं, ये चीज़ें रिश्ते तोड़ देती हैं बहुत जल्दी। थोड़ी सी उसके समझदारी आगे तो क्या बनी ईगो करनी है यार, जिसने सब हो कुछ ही जाती है। छोड़ दिया आपके लिए, उसके नहीं, आगे क्या हो ईगो जाती करोगे? है, आ जाती है ईगो, इंसान है, ईगो कह लो, ऐसा गुस्सा मैं कह लो। मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से होती है ईगो। अगर एक ने छोड़ रखी है तो दूसरा अगर बरकरार रख दोनों- रहा है उस चीज़ को, तो फिर तो वो गलत ही हो गया। दोनों के लिए कह रहा हूँ, इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, व्यक्ति में थोड़ा गुस्सा ईगो आ जाता है, ठीक है, लेकिन फिर उसको आपको कवर करना है, उसको अपने रिश्ते से ऊपर नहीं लेके जाकर रख देना है, उसको नीचे लेके आना कि चलो ठीक है, रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, डू नॉट शेयर योर थिंग्स बिटवीन, लाइक आपकी अपनी आपस की बातें आप बाहर मत जाने दो, किसी का ओपिनियन मत लो कोई कभी भी भी। कितना भी झगड़ा होता है ना, कोई आपकी बहन, कोई आपका, लड़कियां करती हैं ना जब अनमैरिड होती हैं तो अपनी बहन को बातें बताती हैं या कुछ है या फ्रेंड को बताती हैं, प्लीज़ नहीं सॉर्ट होगा तो छोड़ दो, ठीक है, पर किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत करो। वो चीज़ें शादी के बाद भी अगर कोई मैरिड है तो किसी थर्ड पर्सन को बिल्कुल कभी मत इन्वॉल्व करो, आपस में रहो, जितना मर्जी लड़ लो, वापस आ जाओ, पर किसी तीसरे इंसान को कभी भी ये गलती कभी मत करना। वो बात फिर तुम फिर हंसने खेलने लग जाओगे, पर हाँ, वो रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। वो आप ये तो हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको, ठीक है। कुछ भी हो, कितना भी कोई सगा हो, हाँ सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, आप फिर उसका क्योंकि- नज़रिया बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। हाँ, सच बात ये है कि पति पत्नी बाद में एक हो जाते हैं, हाँ। ठीक है, दे लिव टुगेदर एंड दे टॉक, दे गेट ओके, बट तीसरा इंसान जो रहता है वो थोड़ा सा, उसके मन में द्वेष रह जाता है, दिक्कत रह जाती है, परेशानी, थोड़ा सा डाउट रह जाता है, वो एक चीज़ हो जाती है, फिर वो परेशानी का सबब बनता है आगे जाके। तो ऑलवेज हैंडल एट योर ओन। उसने सही बोला कुकुर ने, अगर वो नहीं हो रहा आपसे, स्टेप आउट, ठीक है, स्टेप आउट। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। Q&A हमारा प्लान नहीं था, बट करना पड़ा हमको, अभी कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ क्वेरीज थी। हाँ, तो बहुत हमने सारी इसको काफ़ी clarify- टाइम से थी, clarify कर DMs रहे। भी आते थे, हाँ, तो सो बिकॉज अभी आगे बताएंगे आपको, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। सो दिस इज ऑल अगेन, वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आई होप, वी होप यू हैव अ प्रॉस्परस फ्यूचर, ठीक है, Yeah. लॉट्स ऑफ लव, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट फॉर योर लव योर रिलेशनशिप्स। पार्टनर, प्लीज़ 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 लव योर पार्टनर। प्यार आज के ज़माने में बहुत मुश्किल होता है, और प्यार करना बहुत अच्छी बात है गाइज, भगवान मिलता है प्यार करने से, सच में गाइज। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे ना, भगवान आपको बहुत हाँ, तो तरक्की basically देगा। और प्लीज़ प्यार- प्रोटेक्ट योर गर्ल। भगवान का ही वो रूप है प्यार, तो हाँ, लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। ठीक है। So, yeah. सो चलो, विल एंड दिस वीडियो हियर, ठीक है, विल मीट यू नेक्स्ट व्लॉग, ठीक है। आज हम व्लॉग करने वाले थे, बट आज हमने सोचा कि चलो ये वाले कर देते हैं, बिकॉज विल टेल यू लूटर बोल रहा हूँ लेटर, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, थैंक यू, माहौल बहुत सीरियस हो गया है, नमस्ते, ठीक है। Love एंड हाँ, एंड लास्ट, ज्ञान नहीं था, ये सब चीज़ें हमने भुगती हैं, देखते देखते आए अपने हैं। अपने एक्सपीरियंस से हाँ, बता और रहे ये हैं, ज़रूरी नहीं है सब पे ये चीज़ हाँ। लागू हो। कोई हमसे डिसएग्री करता है तो इट्स टोटली फाइन। It's you can have your own opinion, but हाँ, सबका we still wish lots of luck for your future. Take Love care. animals. Love animals. Love animals. Lots of love. हाँ, बाय। मम पापा घूमने के लिए बाहर गए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो बाय, बाय गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन, बाय। अरे 4 पैसे कमा लो ताकि अपनी बहन को 4 पैसे दे सकूँ, हैं, फिर मम्मी से पैसे लोगे, दोगे मेरी तरह, पीछे के हाथ से पैसे लेने मम्मी से, आगे दे देने बहन को, फिर बहन ने वही पैसे, कोई बात मम्मी नहीं आप रख लो। guys, बहनों को कभी नहीं होता अगर उनका भाई नहीं भी देता है ना, हाँ। वो बहनों को कभी नहीं होता कि इसने मेरे को नहीं, वो ऐसे मजाक में करती हैं, पर बहनों का दिल जो होता है ना, वो यही चाहती हैं कि मैं अपने भाई से 1 रुपया ना लूँ, मतलब मेरे को तो यही रहता है। चलो ठीक है, काफ़ी अच्छी बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड, Yeah. नाइस सिस्टर। Thank you. बाय गाइस, टेक केयर। Bye guys, love animals.